आज तो मैं थक गई हूँ। मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि मैं अपने पोते को गोद में लेकर इसे खिला लूं। बहुत थकन हो रही है मुझे तो आज। मम्मी जी, इसलिए तो मैं आपको कह रही थी कि कुछ दिनों के लिए काम वाली रख लीजिए। हाँ बहू, बोला तो था, लेकिन यूं इस तरह अचानक तुझे की जरूरत पड़ गई काम वाली की? वो मम्मी जी, आप थक जाते हैं, मैं तो इसलिए कह रही हूँ सिर्फ। अरे नहीं नहीं, वो तो मैं अभी ऊपर कपड़े सुखने डालने गई थी ना, तो इसलिए मैं थक गई हूँ, सांस फूल रहा है। वरना मैं और काजल है तो सही, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। क्या ही करना है काम वाली का, फालतू में पैसे बर्बाद होने। पर सच में आज तो मेरे पैरों में बहुत दर्द है। मम्मी जी, ये काजल है कहाँ? सुबह से नजर नहीं आई, और ना ही वो आज रूम में आई है। वो आती है ना, उसे कहकर पाँव में मालिश करवा लीजिए, आपको आराम मिलेगा। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है। आज ये काजल बहू बाहर क्यों नहीं आई? लगता है अभी तक अपने कमरे में है। इसे भी बुलाती हूँ। काजल बहू, काजल। जी मम्मी जी, बोलिए। अरे बहू, मैंने तुझे थोड़ी देर पहले भी आवाज दी थी, आज तो कमरे से बाहर नहीं निकली। कोई काम था क्या? सब कुछ ठीक तो है ना बहू? जी जी मम्मी जी, सब ठीक है, बस मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं बाहर आ सकूं आज। हैं? भला ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से तुझे टाइम नहीं मिला आज बाहर आने का? वो मम्मी जी, मैं ना अपने मैके जाने की तैयारी कर रही हूँ, तो बस उसी की पैकिंग हो रही थी। हैं? मैके? ये अचानक तेरे दिमाग में मैके का फतूर कहाँ से चढ़ गया? मम्मी जी, मैंने आपको बताया तो था कि मेरे भाई की शादी है, उसमें जाना है मैंने। हाँ हाँ, मुझे पता है, तूने बताया था। लेकिन तेरे भाई की शादी में अभी पूरे 2 महीने हैं। तू पहले जाकर क्या करेगी? माँ जी, मेरे इकलौता भाई है, तो इतनी देर पहले जान तो मेरा बनता है ना। और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि शादी वाले घर में कितनी तैयारियां होती हैं, और मेरी माँ ने भी तक कोई तैयारी नहीं की। माँ जी, अब मैं गिनती के 2-4 दिन थोड़ी ना जाऊंगी। अरे शादी वाले घर है, मुझे भी अपनी शॉपिंग करनी है, उधर जाके भी देखनी है तैयारियां। इतने काम होते हैं शादी वाले घर में। शादी वाले घर में तो सर फुसने का टाइम नहीं होता। अरे बहू, मैं मानती हूँ कि शादी वाले घर में बहुत काम होते हैं, और तेरा इकलौता भाई है, उसकी शादी है, लेकिन तुझे नजर नहीं आ रहा यहाँ पर कितने काम है। ठीक है, तेरे अरमान है, तू जल्दी चले जाना, लेकिन 2 महीने पहले तुझे नजर नहीं आ रहा कि तेरे जेठानी जापे में है। बहू, तेरी जरूरत तेरे मैके से ज्यादा अभी ससुराल में है, तुझे नजर नहीं आता? मुझसे भला काम होता है इतना? दीदी, आप देख रहे हैं मम्मी को? भला ये भी कोई अच्छी बात है? मम्मी बिल्कुल गलत बात कर रही है। अरे मैं आपकी वजह से क्या अपने भाई की शादी में ना जाऊं अब? अरे दीदी, ये बच्चा आपका है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। भला मैं आपकी वजह से अपनी खुशियां क्यों बर्बाद करूं? मम्मी जी, मैं अपने मैके जाऊंगी तो जाऊंगी। मैं जानती हूँ काजल कि भाइयों की शादी का बड़ा चाह होता है, और तेरे इकलौते भाई की शादी है। मैं ये नहीं कह रही कि तू ना जा, लेकिन तू कुछ दिन रुक जा, कम से कम मैं थोड़ा उठने फिरने लगूं, फिर चली जाना। दीदी, सबके घरों में काम वाली आती है, तो यहाँ पर भी एक काम वाली लगा लीजिए ना। काजल बहू, तेरी जेठानी तो पहले ही कह रही थी कि कोई काम वाली रख ले, लेकिन तुझे नहीं मालूम क्या कि तेरे पापा जी को काम वाली बिल्कुल नहीं पसंद कि वो घर में आए। काजल, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10-12 दिन रुक जाओ, फिर मैं थोड़ा सा उठने फिरने हो जाऊँ ना, तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर सारी तैयारी करवाऊंगी। मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है। वैसे भी तुम्हारे भाई की शादी में अभी पूरे 2 महीने बाकी हैं। तुम 1.5 मंथ भी पहले जाओगी ना, तो तुम्हारी सारी शॉपिंग हो जाएगी। दीदी, मुझे सब समझ आ रही है, आपसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि आपका तो भाई है नहीं, आपको जलन हो रही होगी। अरे आपकी जिंदगी में तो ये दिन आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका तो कोई भाई ही नहीं। अरे आपके जाने कि भाई की खुशियाँ क्या होती हैं? अरे जब से मैं शादी करके आई ना, मैंने तो यही देखा है कि सब आपका ज्यादा ख्याल रखते हैं, सबको सिर्फ आपकी फिक्र रहती है। अरे आपकी खुशियाँ सबको अजीज है, लेकिन मेरी खुशियाँ किसी को भी अजीज नहीं। अरे आपका बच्चा हुआ है, तो उसमें भला मैं क्या करूं? आप और मैं जेठानी दरवानी लगती हैं, हम दोनों का बराबर का अधिकार है। अरे मैं आपकी दरवानी लगती हूँ, कोई नौकरानी नहीं। आपकी चाबी की वजह से भला क्या मैं अपने भाई की शादी पर न जाऊं? और माँ जी, आप भी सुन लीजिए, मैं तो अपने भाई की शादी में जाऊंगी तो जाऊंगी, वो भी आज ही। ठीक है बहू, जैसे तेरी मर्जी। सबको बस अपनी अपनी पड़ी है। अरे मेरे तो किसी को फिक्र ही नहीं। मुझे पता है बहू, तुझे बुरा लगा ना काजल की बातों का? नहीं माँ जी, मुझे उसकी बातों का बुरा नहीं लगा, वो मेरी छोटी बहनों की तरह। लेकिन माँ जी, क्या आपको भी लगता है कि मैं काजल की खुशी से जलती हूँ? मैं मानती हूँ मेरा भाई नहीं, लेकिन मैंने काजल के भाई को भी हमेशा अपनी भाई समझा है। मम्मी जी, फिर उसके मन में
बंद कर। और रही बात काजल की बातों की, क्या तुझे नहीं पता वो कैसी है? उसे पता नहीं चलता, वो मुंह से कुछ भी बोल जाती है और बाद में पछताती है कि क्यों बोला उसने। मुझे पता है वो कितनी जिद्दी है, अगर उसने कह दिया ना आज जाना है तो आज ही जाएगी। और रही बात घर के कामों की, तो फिक्र न कर, वो मैं सारे कर लूंगी खुद ही। वो तो तुम दोनों बहू आ गई हो, तो मुझे घर का कोई काम नहीं करने देती, वरना इतना काम तो मैं चलते फिरते कर लूं। तो देखना बहू, तेरा जापा मैं कैसे निकलवाती हूँ। चल तो ऐसा कर, थोड़ी देर आराम कर ले, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लेके आती हूँ। जी ठीक है मम्मी जी। माँ जी को तो ना बस जब देखो दीदी की खुशियाँ नजर आती है। अरे मेरी खुशियाँ किसी को नजर ही नहीं आती। वैसे मैंने अच्छा ही किया कि आज उनको सबक सिखा दिया। और दीदी को देखो कैसे मुझ पर ऑर्डर जा रही थी। अरे उनके खुद के तो भाई है नहीं, उनको क्या पता कि भाई का प्यार क्या होता है। आज मेरा कितना अच्छा मूड था, लेकिन दीदी और माँ जी ने सारा मूड मेरा खराब कर दिया। अभी माँ जी को बताती हूँ कि मैं आज ही आ रही हूँ। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? हाँ हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, खुश रह। मम्मी भाभी कहाँ पर हैं? अरे बेटा, तेरी भाभी तो सारा काम खत्म करके अपने कमरे में गई है, शायद थोड़ी देर आराम करे। मम्मी भाभी ने अपनी शॉपिंग कर ली क्या? साड़ी ले ली है? आखिर वो जेठानी बनने वाली है, कैसे साड़ी लेंगी वो? अरे बेटा मैंने तो पूछा नहीं, पूछ कर बताऊंगी। वैसे भी धीरे धीरे करके तैयारी शुरू कर दी उसने, आखिर उसने तैयारी करनी है, वो नहीं करेगी तो कौन करेगा? उसकी बहन है, उसकी पसंद वही जाने, मैंने तो बोल दिया। अरे तेरी बहन तेरी देवरानी बन रही है, तो जो लेना वाना खुद ही ले लेना। हाँ मम्मी, ये तो आपने ठीक कहा है कि भाभी की बहन है वही देवरानी बन रही है, तो भाभी ज्यादा अच्छे से जानती है उनको क्या पसंद है क्या नहीं। अच्छा है खुद ही शॉपिंग कर ले, वरना बाद में मसले बनते हैं, ये नहीं पसंद है वो नहीं पसंद है। मम्मी मैंने ना भाई को फोन किया था, वो उठा नहीं रहे, तो आप ऐसा करना भाई को फोन करके कह दे कि मुझे ऑफिस से जाते वक्त ले लेना, मैं आ रही हूँ वहाँ पर रहने के लिए। पैकिंग तो मेरी सारी हो गई है। काजल बेटा, रहने के लिए अभी तो बहुत टाइम है ना शादी में, और वैसे भी तेरी जेठानी का बच्चा हुआ है, वो भी जापे में है। अरे मम्मी जी आप सबको क्या हो गया है? पहले मेरी जेठानी ने सास कह रही थी कि ना जा कुछ दिन रुक जा, और आप भी शुरू हो गई हैं। मम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा, सब मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? अरे मेरे भाई की शादी है, मेरी खुशी के दिन है, मैं भला क्यों ना वहाँ पर? भला मेरी जेठानी ने बच्चा मेरे पास से किया है। अरे ऊपर से मेरे ससुर के नखरे चेक करें, बोलते हैं कि काम वाली घर में काम नहीं करेगी, क्योंकि दो बहुएं जो हैं वो दोनों काम करे। बड़ी बहू वो तो जापे में, बच्चा कौन में? अरे मैं क्या इनकी नुकरानी हूँ जो दिन रात बस काम करती रहूं? काजल बेटा क्या हो गया है, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? और शादी में पूरे 2 महीने हैं, महीना पहले आ जाना बहुत होता है। अरे ये दिन ना जिंदगी भर याद रहते हैं, अगर तू आज अपनी जेठानी के साथ ऐसा करेगी तो कल को भी तेरे साथ ऐसा ही करेगी। बेटा तेरा मैका यहीं पर रहेगा, लेकिन इस टाइम तेरे ससुराल वालों को तेरी जरूरत है। किसी को ये नजर क्यों नहीं आ रहा कि मेरे छोटे भाई की शादी है? जैसी मेरी सास और जेठानी और वैसी ही आप बातें कर रही हैं। अरे क्या मैंने तैयारी नहीं करनी? मैंने सजाना संवारना नहीं है? मुझे भी शॉपिंग करनी है, 100 काम होते हैं। अरे मेरा तो एक एक दिन इतनी मुश्किल से गुजर रहा है, और आप कह रही है कि मैं 1 महीना पहले आऊँ? 1 महीने में भला क्या होता है, होंगी तैयारियां। अरे मैंने तो पार्लर भी जाना है अभी। एक बात बता काजल, तुम 2 बहू तो हो जिन्होंने इस घर को संभाल रखा है, और तेरी जेठानी वो तो बिस्तर पर है, और बचा कौन तू? अगर तू भी यहाँ पर आ गई तो कैसे घर चलेगा वो? तेरी सास कैसे करेगी? वो तो इतनी बुरी हो गई है अब। रही बात शॉपिंग की, तो बेटा आजकल तो हर चीज रेडीमेड मिल जाती है, 1 हफ्ते में तेरी सारी शॉपिंग हो जाएगी। मैं तो फिर भी कह रही 1 महीना पहले आ जाना। बेटा बस 1 महीना निकला ले अपनी जेठानी का, कुछ तो देख, शर्म कर जरा। मम्मी आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? मेरी जेठानी का बच्चा है तो वो ही संभाल लेना। अरे मैं किसकी जिम्मेदारी उठाऊं? काजल क्या हो गया है, पागल हो गया तू? समझा समझा के मेरा दिमाग खराब हो गया है, पर तू समझ ही नहीं रही मेरी बात। वही का वही सुई अटकी है। अरे ये दिन सबकी जिंदगी में आते हैं, देवरानी जेठानी का रिश्ता तो बहनों की तरह आता है। आज अगर तू उसके साथ ये करेगी तो कल भी वो तेरे साथ यही करेगी। तूने सोचा है कि कल को तेरी मदद कौन करेगा? अरे कोई भी नहीं करेगा। और तेरी जेठानी की बीमार नहीं है, अरे उसका ऑपरेशन हुआ है, कुछ दिन तो सब्र कर। पर तू है कि समझ ही नहीं रही मेरी बात, बच्चों की तरह जिद लगा के रखी कि आना है। बेटा उसे ये चीज हमेशा याद रहेगी, जब उसे तेज जरूरत थी तूने उसका साथ दे दिया। तो सोच, आपस में मैल भी बढ़ जाती है दिलों में इस तरह तो। और तुम दोनों तो एक छत के नीचे रह रही हो। मेरी तो ख्वाहिश है जल्द से जल्द ये दिन तेरी जिंदगी में भी आए, मैं नानी बन जाऊं। अरे उसकी जगह खुद को रख के देख। बेटा यहाँ पर तो सब है, सारे काम हो जाएंगे, पर वहाँ पर तेरी जरूरत है। तो 1 महीना अपनी जेठानी का निकलवाया, अच्छी भली समझदार है तू, इतना दान क्यों बन रही है, क्यों कर रही है इस तरह की हरकतें? हाँ मम्मी वैसे आप कह तो ठीक रही हैं। आपको पता है मेरी जेठानी ने हमेशा
मुझसे बहनों की तरह प्यार किया है, और आज जब उनको इतनी जरूरत है तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ये सोचा ही नहीं। और आपको पता है मम्मी, आज ना मैंने दीदी से बहुत बदतमीजी कर ली। क्या बेटा, ये तो क्या कह रही है? मम्मी, मैं दीदी को बहुत कुछ कही, मैं तो ये तक कही आपके भाई नहीं, इसलिए आप में खुशी से जल रही हैं, हसद कर रही हैं। बेटा तो पागल हो गई है, भला ये भी बात करने की है? तेरे दिमाग कब आएगा? मैं तो सोच सोच के थक गई हूँ। मैं सोचा था शादी होगी तो कल आ जाएगी, पर अभी भी नहीं आई। बेटा ये बातें कौन कहता है? जा अभी जा अपनी जेठानी के पास और उससे माफी मांग जाकर, और उससे पूछ किसी चीज की जरूरत तो नहीं उसे। आज तूने बहुत बड़ी बात कह दी, भला ये भी बात बोलनी कहती है? इसमें उसका क्या कसूर है? अगर उसका कोई भाई नहीं, वो भी तो चाहती होगी ना उसका भाई हो। जा अब शाबाश, जाकर उससे माफी मांग और ऐसे हरकतें ना किया कर, बड़ी हो जा अब। जी मम्मी, आप सही कह रही हैं, मैंने कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर दी। मैं भी ना पता नहीं क्या कर देती हूँ, गुस्से में पता ही नहीं चला। और हाँ सुन, तेरी भाभी आज बाजार जाएगी तो मैं से कहूंगी तुझे वीडियो कॉल कर ले। अगर तुझे भी कुछ चाहिए होगा ना तो अपनी भाभी को बता देना। ठीक है मम्मी, जाती हूँ अभी भाभी के पास। दोस्तों, आपके साथ भी किसी ने ऐसा किया है या आपने किया हो किसी के साथ? कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।